एक मदरसा वाला चंदा करने गया एक आदमी के पास में, रात में पहुंचा, बोला कि देखिए ना मदरसा में बच्चा लोग पढ़ता है और कुछ चंदा दे देते। बोला हा हे मौलवी साहब 2 दिन पहले आना चाहिए था ना, 2 दिन पहले आते ना कुछ देते, अभी तो मूढ़ी खाने पैसा नहीं। बोले बाप ये तो हमसे ज्यादा फकीर है, इसका मुड़िया खाने पैसा नहीं है। उसके कल्ले होके मकई लेके गया गुलाबाग, 35,000 में मकई बेचा। मौलवी साहब को पता चल गया, फिर दोबारा पहुंचा कि मौलवी साहब बेवकूफ है। लेकिन कितने लोग समझते हैं बेवकूफ, कितने लोग मौलवी मौलाना को आलिम को बेवकूफ समझते हैं। एक बात याद रखो, मौलवी मौलाना आलिम फाजिल कारी हाफिज ये बेवकूफ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है ये सीधे सादे होते हैं। और हर आलिम हमारा, हर उलमा हमारा ये अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं। बगैर आलिम का, बगैर मौलाना का, बगैर कारी का, बगैर हाफिज का अगर आपके पास में गुजारा है तो हमको बता दीजिए। गुजारा है? अरे बोलो भाई गुजारा है? नहीं। आलिम अगर न रहे, मदरसा न हो, आलिम न हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? हमको बताइए, हाँ या ना बोलिए। नहीं। कुर्बान जाओ। लेकिन कुछ लोग हकीर नजरों से हमारे उलमा को देखते हैं, ये सही नहीं है मुसलमानों, ये गलत है। अरे आलिम की जात वो है, उलमा की जात वो है कि जिसके चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोला। अरे जिस तरीके से कुरान को देखना सवाब, जिस तरीके से खाने काबा को देखना सवाब, जिस तरीके से माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, वैसे ही एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान 35,000 का मकई बेचा, आया गुलाबाग से और पुतकी को चौरों कोठी में घुसा दे, चौरों कोठी घुसा दे। मौलवी साहब को पता चल गया, रात में फिर पहुंचा तो हजरत बोला कि कुछ चंदा दा। तो मौलवी साहब की बोलो मकई ने पोजीशन दाम नहीं है, वो थोड़ा सो मकई लागे ना बिक्रियो नहीं बोले उधारी लगे ये को पैसा। मौलवी साहब चले आए। अच्छा देखिए वो मकई जो गुलाबाग में बेचा, चोर वहीं पीछे लग गया था कि 35,000 टका इसको मिला। वो चोर आते आते उदयालपुर तक उसके घर तक आ गया, चोर देख लिया यही अंगन में घुसा, वो आया था घर से। आज बीवी पैसा लेकर अलमारी में रख दी थी, ये चोर रात में आया, सीन खोदा, मिट्टी खोदा घर के पिछवाड़े से, घर के अंदर में घुसा, देखा अलमारी है। अच्छा चोर पढ़ा लिखा चोर था, बड़ा समझदार चोर था। अलमारी खोला, अलमारी खोल के 35,000 टका निकाला, जो भी जेवर जेवरात था सब निकाल लिया। अलमारी को ऊपर में एगो स्टिकर रहे, वो में लिखल रहे हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। भाई स्टिकर होता है ना, अरे होता है ना, हाजा मिन फजले रब्बी, यानी इसका माने ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा चालाक था, हाजा मिन फजले रब्बी का स्टिकर को छोड़ा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। अब तो सुबह हुई है, देख रहा अलमारी खुलल छे, ना टाका छे ना जेवर छे। एक बात याद रखो मुसलमानों, मकई का खेती हो, चाहे गेहूं का खेती हो, चाहे धान की खेती हो, चाहे वो कोई भी फसल हो, इसमें सिर्फ आपका नहीं है। आपने लगाया है, आपने मेहनत किया है, आपने हल जुताई की है, आपने पौधा लगाया है, पानी पटाया है, सब कुछ सही है, दरवाजा तक आया, आपने मालिश करके माल अब लगे, ये सिर्फ आपका नहीं है, इसमें गरीब का भी हिस्सा है, यतीम का भी हिस्सा है, मसाकिन का भी हिस्सा है,
इसमें मदरसे वालों का भी हिस्सा है। निकालो निकालो। एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। कितने दौलत वाले चले गए, कितने दौलत वाले चले गए, दौलत यही की यही रहेगी। और कुर्बान जाओ, उसकी दौलत का हश्र क्या हुआ, उसके माल का हश्र क्या हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, उसकी दौलत को उनके बेटों ने, उनके पोतों ने इतनी अय्याशी के साथ खर्च किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए मुसलमानों, एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई। शाहजहां बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शाहजहां बादशाह का नाम सुने? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह शाहजहां बादशाह। हम तो ये नहीं कह सकते और कुर्बान जाओ कि शाहजहां बादशाह अय्याश बादशाह था। नहीं नहीं, अय्याश बादशाह नहीं था, बड़ा नेक बादशाह था शाहजहां। लेकिन सुनो, उनकी बीवी थी मुमताज बेगम, और मुमताज बेगम बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। शाहजहां को अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना किन की सुन्नत है? बोलो भाई, जल्दी जोर से बोलो ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इंशाल्लाह अपनी बीवियों से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ये देखे बच्चों लोग उठा दिल के हाथ। अब बीवी से मोहब्बत कैसे न कीजिएगा? उन लोग सब देख रही है, उन लोग पिंडाल में बैठी है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सब देख रही है। ज्यादा मूरी मत हिलाओ, कल नस्तो बन भाई। तो बीवी से मोहब्बत करो। ये मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मस्जिद में हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ, अरे बोलो भाई, कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। खाना चाहे अच्छा लगे ना लगे, बोल दो मुन्ना की खाना बने लो जी। और कुर्बान जाइए। और एक वजीफा और बता दूं, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, मियाँ बीवी में कभी झगड़ा नहीं होगा। बीवी अगर चिड़चिड़ापन दिमाग में रखती है, बीवी बात बात पे गुस्सा करती है ना, तो 2-3 वजीफा है। अगर इस वजीफा को दिन में 2-3 मरतबा आप कीजिएगा ना, घर में झगड़े खत्म, घर में झगड़े खत्म। और कुर्बान जाओ। हा। एक नौजवान बड़ा चालाक था। बीवी बोली कि पड़ोसी टीवी ले आया, आप टीवी नहीं लाइएगा, हम नहीं रहेंगे। ये नौजवान बोला कि हम टीवी नहीं लाएंगे। तो बीवी बोली कहना ना वो टीवी। तो नौजवान बोला कि जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो, तो रात देखे जो हम दिले हम खुश भाई, तो टीवी लागे की करबो? बीवी बोले ठीक है, जो बोले तो चलो स्पेशल चाय पिलाओ, टीवी छोड़ी दो। बीवी की तारीफ जब भी घर के अंदर में दाखिल हो, बीवी की थोड़ी तारीफ कर दोगे, मुन्नी में बड़ा खूबसूरत लगी। ए वाह, औरत आपके लिए तो वो जान निछावर कर देगी कि मेरा शौहर मेरी तारीफ किया है। कुछ भी खाना बनाए तारीफ कर दो, क्या खाना बनाई आज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। नौजवान मस्जिद में तकरीर सुना, घर आया, जुमा का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ के आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी कितना अच्छा खाना बनाई, जी चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, ली बीवी बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा। अल्लाह, बोली बारे बार।
कने मान ले हमरा के बीवी बोली कि हमरो शादी 20 साल भाग लो, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आ गए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मार मोहम्मद हाकबा ले उड़ा। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ करो। तो शाहजहां बादशाह बीवी जब मर गई, मुमताज जब मर गई ना, तो शाहजहां सोचा कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूं, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बादशाह हूं, तो अपनी बीवी के लिए मैं कुछ करूं, कुछ ऐसी यादगार हो जो रहती दुनिया तक लोग उसको देखे और मेरी बीवी की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत को लोग याद करें। कुर्बान जाओ, लेकिन अफसोस होता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अफसोस इस बात का अफसोस है कि काश शाहजहां ने ताजमहल बनाया 400 साल पहले। कितने दिन हो गए? अरे बोलो भाई, 400 साल हो गए। ताजमहल को जिस तरीके से बनाया था वैसा ही ताजमहल अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, ऐसा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा इंजीनियर ऐसा महल बना नहीं सकता, नहीं बना सकता है। यूरोप वाले देखने के लिए आते हैं, अमेरिका वाला देखने आता है, बड़े बड़े साइंसदान, कुर्बान जाओ, वो हैरत में है कि 400 साल पहले कैसा इंजीनियर था, कैसे मिस्त्री थे, कैसा मजदूर था दिमाग वाला। जानते हो वो मिस्त्री कौन थे, वो मजदूर कौन था, वो इंजीनियर कौन था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था? वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मैं इसलिए हैरत में कह पा रहा हूं, मैं हैरत इसलिए कर रहा हूं, अफसोस कर रहा हूं, काश शाहजहां ताजमहल ना बनाकर कोई कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि हम लोग उससे फायदा उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम,